नमस्कार। आज हमारे साथ में सीधी सिंगरौली सांसद श्रीमती रीति पाठक जी जुड़ी हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आत्मनिर्भर भारत का अभियान एक चलाया जा रहा है, उसी के तहत में प्रेस वार्ता रखी गई थी। पहले मैं जानना चाहूँगा दीदी, आत्मनिर्भर भारत का ये उद्देश्य क्या है? देखिए, आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य है आत्मनिर्भरता से अपने आप को आगे आने वाले समय के लिए प्रेरित करना और बढ़ाना, स्वयं में सक्षम होना और इतने सक्षम होना कि हम अपने आप में तो निर्भर हो ही और सामने से हम अपने परिवार को और अपने आत्मीयजनों को निर्भरता की ओर अग्रसित कर सकें, प्रेरित कर सकें। कुल मिलाकर ये कि हमारे केंद्र सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से आत्मनिर्भरता की ओर हमारा ये भारत बढ़ रहा है निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। आपने जब देखा कि चीन ने जब हमें गलत चीज़ों का प्रोडक्शन करके और हमें निर्यात किया और उससे बदनामी भी हुई और हमारा नुकसान भी हुआ, तब हम अपने देश में ही उन चीज़ों का उत्पादन करके, उन चीज़ों का प्रोडक्शन करके हमने पहले आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया था। और आज हमारा देश हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में स्थानीय स्तर पर ही चीज़ों का हमारे वस्तुओं का प्रोडक्शन करके, उत्पादन करके इस देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का प्रयास कर रही हैं। और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जो चुनौती है, चैलेंज है हमारे यहाँ कि प्रवासी मजदूरों को किस तरह से रोज़गार मिले। हमारे देश का कोई भी परिवार का कोई भी व्यक्ति बिना रोटी खाए, बिना खाना खाए भूखा न सोए। तो इस ओर हमारा विशेष कदम बढ़ रहा है। 20 लाख करोड़ का पैकेज आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, हमारे यहाँ मेडिकल की व्यवस्थाएं कैसी हों, प्रवासी मजदूरों को रोज़गार कैसे मिल सके, बैंकों से लोन लेकर वो अपना छोटे छोटे व्यवसाय कैसे शुरू कर सके, स्किल ट्रेनिंग सेंटर कैसे हम खोलकर लोगों को प्लेसमेंट की ओर हम आगे बढ़ा सके, हमारे स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, वो कैसे सक्षमता से इस ओर बढ़कर अपना काम कर सके, अपना जीवन यापन कर सके। यही आत्मनिर्भर भारत है। एक बात और जानना चाहूँगा कि सीधी सिंगरौली रोड से निजात कब तक मिल पाएगी? निजात कब तक मिल पाएगी? देखिए, मैंने पूरे सामर्थ्य के साथ इसमें मैंने पूरा प्रयास किया। मैंने कहीं भी इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती। ईमानदारी से मैंने इस रोड के लिए प्रयास करने का पूरा प्रयास पर काम करने का पूरा प्रयास किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी चूँकि त्वरित हमको थोड़ी सी राहत इसमें मिल सकती है कि अभी 16 करोड़ रुपए का जो मेंटेनेंस का जो टेंडर लगा था, वो टेंडर हमारा पास हो चुका है और बहुत ही जल्द उस टेंडर की जो भी लीगल कार्रवाई है उस पर कंप्लीट करके हम काम अपना शुरू कर लेंगे। NH39 की जो मेन काम का जो बात करें, जिसमें गैमन इंडिया लिमिटेड ने ये काम लिया था, उसको टर्मिनेट करने के लिए मैंने 2 से 3 बार पत्र लिख दिया है आदरणीय गडकरी जी को, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को। और निश्चित रूप से अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है कि जिसने इस परियोजना के तहत इतनी बड़ी गैर जिम्मेदाराना रवैया निभाया है और 8 साल से हम सबको त्रसित किया है, हमारे क्षेत्र की जनता को, जिसने कई 100 दुर्घटनाओं को हम सबके समक्ष दिखाने में अपना विशेष सहयोग दिया है, ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि हमारी सरकार और हम सबको किसी को माफ़ नहीं करना चाहिए। पूर्ण रूपेण वो इस त्रासदी के, इस घटना के जो गलत चीज़ें हुई हैं इस रोड के कारण, वो पूर्ण रूपेण जिम्मेदार है। इसलिए इनको टर्मिनेट कर अन्य किसी एजेंसी के माध्यम से इस परियोजना की शुरुआत करवाई जाए। और इसी विषय में अब मेरा पहला कदम है। बहुत ही जल्द मेंटेनेंस का काम शुरू होगा और हमें सीधी सिंगरौली रोड के इस अव्यवस्था से थोड़ी सी निजात मिल सकती है। कि सीधी सिंगरौली के बाद, सिंगरौली में तो इंडस्ट्रीज एरिया है, सीधी को कब निजात मिलेगी, कब सौगात मिलेगी कि इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगेंगे, यहाँ के जो रोज़गार करने के लिए हैं युवा हैं वो प्रदेश ना जाएं और यहाँ पर रहें। हमारे ज़िले में, सीधी ज़िले में स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा का बड़ा अभाव है और इंडस्ट्रीज़ का बड़ा अभाव है। जी बिल्कुल। कुछ समय पहले ही मैं और मेरे सभी 6 विधायक, पूरे 6 विधानसभा के विधायक, आदरणीय हमारे दोनों ज़िले के जिलाध्यक्ष, हम सभी कुछ विकास के कार्यों के संबंध में चर्चा करने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे। और उसके बाद मैं हमारे PS साहब से ही मिली थी, कॉमर्स के, जो इंडस्ट्रियल एरिया को देखते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को जो देखते हैं। इसमें हमारा प्रमुख उद्देश्य यही था कि किस तरह से हम सीधी को और व्यवहारी को, क्योंकि सिंगरौली इस दिशा में आगे बढ़ चुका है।
अभी एक और नया कॉरिडोर हम वहाँ पर स्थापित करने जा रहे हैं, जिसको कुछ ही समय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे। लेकिन बचता है सीधी और व्यवहारिक। ये दो क्षेत्र ऐसे हैं मेरे संसदीय क्षेत्र के, जहाँ पर लोगों के लिए, रोजगार के लिए इन कॉरिडोर को स्थापित करना अति आवश्यक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय में बेहद संवेदना के साथ इसको स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम निश्चित रूप से इसकी चिंता करके आगे जो भी संभावनाएं बन पाएंगी व्यवहारी के लिए, सिंगरौली के लिए, हम करने का प्रयास करेंगे। अब अपन बात आते हैं, अभी वर्तमान में ही कांग्रेस से ज्वाइन किए तुलसी सिलावट जी। उनका एक प्रेस वार्ता में एक सवाल निकल के आता है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उन्होंने सीधे सीधे एक शब्द का उपयोग किया है, जिसे वीडियो में आपने देखा है। तो क्या मोहमाया अभी कांग्रेस की नहीं गई? देखिए राजू जी, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी बोलने के समय, बोलते वक्त शब्दों का जो तारतम्य है वो थोड़ा अव्यवस्थित हो जाता है। तो आप जब उस वक्तव्य को ध्यान से सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो शब्द था उसका उपयोग उन्होंने निश्चित रूप से उस विषय के लिए किया था जिस विषय से आज बहुत सारे चीज़ें, हमारा देश और हमारा पूरा प्रदेश, चाहे उत्तर प्रदेश, प्रभावित हुआ है। तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति सिद्धांत से प्रभावित होकर, इसकी कार्यशैली से प्रभावित होकर, इनके इस मुखिया के नेतृत्व के कार्यशैली से प्रभावित होकर, उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर, चाहे वो केंद्र के हों, चाहे वो प्रदेश के हों, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हों, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हों, तब वो जब सब कुछ छोड़कर, इतना बड़ा मंत्री पद छोड़कर अगर वो आ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए आ सकते हैं, यहाँ की कार्यशैली के लिए आ सकते हैं, जनता से जुड़ने के लिए आ सकते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे शब्दों का वो प्रयोग कभी नहीं करेंगे। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शब्दों के तालमेल का ही यहाँ पर विषय रहा होगा। सीधी में मंत्री पद के लिए खूब उठापटक हो रही है, लेकिन सीधी में मंत्री पद बीजेपी रहते हुए नहीं मिल पा रहा है। देखिए, जब वक्त आएगा भारतीय जनता पार्टी खुद ही और उसका संगठन, हमारी पार्टी का संगठन, हमारे पार्टी के नेतृत्व खुद ही इस विषय में चिंता करते हैं। जो इस पद के लिए, इस जगह के लिए जो सक्षम है और जो विश्वसनीय है, जो जनता के बीच से उठकर आएगा, निश्चित रूप से वो इसका हकदार होगा और ये आगे आने वाले समय में तय किया जाएगा। आपके ग्रामीण क्षेत्रों जो हैं, सांसदीय क्षेत्र आते हैं, वहाँ पे ये विषय होता है कि सांसद जी गुम हो गई हैं। देखिए, कोरोना में तो मुझे लगता है कि आज के समय में पब्लिक मीटिंग करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। और आप जैसे अगर पढ़े लिखे, समझदार, अगर मीडिया के व्यक्ति अगर इस तरह का विषय उठाएंगे तो मुझे लगता है कि जहाँ पर आज वर्चुअल रैली, एक सेकेंड, जहाँ पर आज वर्चुअल रैली हम आईटी के माध्यम से कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी के हम आईटी के माध्यम से कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस बात को समझना चाहिए हमें कि पब्लिक मीटिंग करना ये कहीं की होशियारी नहीं है। हमें खुद को भी जागरूक करना है, लोगों को भी जागरूकता दिलाना है और इस बात को हमें लगातार बताना है कि मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, बार बार हाथ धोएं, डिस्टेंस बना कर रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आवश्यकता हो तो आप पब्लिक गैदरिंग ना करें। तो एक संदेश आपके संसदीय क्षेत्र वासियों के लिए। मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि मैं क्षेत्र में ही हूँ और चूँकि मैं किसी भी प्रशासन के द्वारा बनाए गए नियमों को, चूँकि लगातार हमारे केस बढ़ रहे हैं, मैंने बीच में थोड़ा सा प्रयास किया था कि मैं जनता के बीच में जाऊँ, परंतु केस हमारे लगातार बढ़ रहे हैं, स्थितियाँ सामान्य नहीं हो रही हैं। इसलिए ऊपर से भी निर्देश आता है, प्रशासन से भी निर्देश आता है कि हम जनता से थोड़ा सा अभी भीड़ से दूरी बना कर रखें, क्योंकि क्या होता है कि जब हम मिलने लगते हैं तो हमारे लोग जो हैं वो बहुत सीधे साधे और उनको ये शायद समझ पाने में उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है कि कोरोना के जैसी संक्रमण की बीमारी भी किसी को भी लग सकती है और किसी को भी चपेट में ले सकती है। इसलिए इस बात को मैसेज देना हमारा विशेष कर्तव्य है और थोड़ी सी दूरी बनाकर रखने का आशय यही है। मैं यहीं पर हूँ, लोगों से फ़ोन से संपर्क करती हूँ, लोगों के आवेदन मैं रिसीव करती हूँ, उनके पत्र बना कर देती हूँ। लगातार जो भी काम मैं कर सक रही हूँ मैं कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर, दूरी बनाकर। आपसे हमारे साथ में बात करने के लिए सीधी सिंगरौली सांसद श्रीमती ऋति पाठक जी ने, जिन्होंने आपके पूरे प्रश्नों का जवाब दे दिया। कई प्रश्न जो उठ रहे थे कि क्या क्या सवाल थे, सारे सवालों का आपका जवाब मिल चुका होगा। तो बने रहें ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ों के लिए। जिले से मैं राज गुप्ता, कैमरामैन राज के साथ। और हाँ,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।